Welcome to the next episode of CFA Podcast. आज मेरे साथ हमारे ट्रेनिंग मैनेजर हैं विवेक, और आज जिस टॉपिक पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज ऑन फंक्शनल ट्रेनिंग। इस टर्मिनोलॉजी को आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, आपने एक्सरसाइजेस भी देखी होंगी, उछलते कूदते लोग भी जिम में देखे होंगे, क्रॉसफिट का नाम भी सुना होगा। बट इन सारी चीजों का एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्या ये एक ट्रेंड है जो अभी है और कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा? फंक्शनल ट्रेनिंग की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? क्यों हमें फंक्शनल ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस पे आज हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। आगे हम इसी तरह के टॉपिक्स और भी पिक करते रहेंगे, जहां पे एक्सपर्ट्स को बुला के विल डू अ डिटेल्ड डिस्कशन कि क्या होता है फंक्शनल ट्रेनिंग। सो ओवर टू यू विवेक, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फंक्शनल ट्रेनिंग? सर फंक्शनल ट्रेनिंग एक वैसे तो बोले तो बहुत सालों से ट्रेंड में और हमेशा रहेगी ट्रेंड में। मुझे आज भी याद है, आज से व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर और हमने भी ये वर्ड सुना था तो हमें भी ये लगता था कि कौन लगा के भागना इस फंक्शनल ट्रेनिंग, बॉक्स पे कूदना इस फंक्शनल ट्रेनिंग। बट देन वी हैव रियलाइज्ड, जब हमने पढ़ाई आगे करी और जब मैंने फंक्शनल ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट कोर्स की तरफ में गया तो मुझे पता लगा कि फंक्शनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जो भी आप अपनी डेली लाइफ में काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वो एक्सरसाइज या वो ट्रेनिंग रूटीन जो आपको अपने डेली रूटीन करने में हेल्प करे, आप उन रूटीन्स को पेन फ्री करने लग जाएं, आप बिना थके उन रूटीन्स को करने लग जाएं, जो भी आपका दिन का एक्टिविटीज हैं, उसी को हम फंक्शनल ट्रेनिंग तो बोलते हैं। बेसिकली मेरी फंक्शनल एक्टिविटीज, यार अब अगर एक लड़की है जिसका कोई छोटा बच्चा है, उसको उठाना है तो वो उसके लिए फंक्शनल काम है। एक कोई बूढ़ा इंसान है, उसे कुर्सी से अगर उठना है, वो आराम से उठ पा रहा है, आपने उसको ऐसी एक्सरसाइजेस कराई है जिससे वो उठ पा रहा है, वो फंक्शनल ट्रेनिंग है बॉस। ऐसा नहीं है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी की गाड़ी को धक्का मारना है और आप इस उससे धक्का नहीं मार पा रहे कि यार मेरी तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आपका जिम जाने का कोई फायदा नहीं होता। तो फंक्शनल ट्रेनिंग कुछ नहीं है बट सिर्फ वो सारी एक्सरसाइजेस जो आपके रोजमर्रा के काम, जब बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, इसको बेटर करता है। बट विवेक, एक चीज और आपने देखी होगी कि फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पर कोई भी तरह की एक्सरसाइज आपको कराते हैं, कुछ भी करने को बोल देते हैं। कोई कूद रहा है, कोई फांद रहा है, कभी टायर उठवा दिया, कभी हथौड़ा लेके टायर पे हिट करा दिया, कभी बैटलिंग रोप के नाम पे कुछ करा दिया। कैसे देखते हो इस ट्रेंड को विवेक? सर आई फील कि ये सब डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, मोडालिटीज हैं जो यूज हो सकती हैं, बट इससे पहले एक बेसिक फाउंडेशन क्लाइंब्स का हमें रेडी करना जरूरी है। तो फंक्शनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको टायर पलटना है या आपको हैमर करना है। फंक्शनैलिटी का मतलब है आपकी बॉडी में प्रॉपर स्टेबिलिटी होनी चाहिए टू हैंडल दैट स्ट्रेस, एंड आपके अंदर प्रॉपर मोबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि आप उस तरह की एक हार्ड मूवमेंट को परफॉर्म भी कर पाओ। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं कि डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, एंड देन यू कैन बिल्ड अप। आप फिर कोई भी इक्विपमेंट यूज कीजिए, बट पहले फंक्शनैलिटी मतलब है आप डेली लाइफ के काम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपकी कोर स्ट्रांग होगी, आपका बैलेंस अच्छा होगा, आप फ्लेक्सिबल होंगे, तभी सब हो पाएगा। और ये भी समझना जरूरी है कि ये फैंसी वर्कआउट जितना दिख रहा है उतना ही ज्यादा ये इंजरी प्रोन भी है। अगर आपकी बैक इतनी स्ट्रांग नहीं है, स्टेबिलिटी मोबिलिटी आपकी जॉइंट्स में इतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं यू विल एंड अप विद एन इंजरी, और जिंदगी भर यही बोलोगे कि मैं जिम गया था जिसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई। जबकि आप ये नहीं समझ रहे हो कि शायद ये काम आपके लिए अभी था ही नहीं। आपका अभी बेसिक फाउंडेशन इतना था ही नहीं कि आप एक टायर को लिफ्ट कर सकते, या आप जंप कर सकते, या अभी आपको जंप की लैंडिंग ही नहीं सिखाई गई थी और सीधा आपको लगा कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं 20 साल पहले 15 साल पहले स्कूल में जंप करता तो आज भी वैसे ही स्ट्रेंथ मेरी मेंटेन्ड है, जो कि गलत है। फंक्शनल ट्रेनिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि आप ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस को ऐड करें और अपने फंक्शनल कैपेसिटी, अपनी फंक्शनल स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्सरसाइज को करें। उसके लिए एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत है, उसी के लिए आपको एक अच्छे कोच की जरूरत है जो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। विवेक, अगली जो यहाँ पे बात आएगी फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग को लेके, कोचेस को लेके, क्या सोचते हो इसके बारे में? सर फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग विल बी सेम। बेसिक हमारी जो रहेगा कि एक फंक्शनल ट्रेनिंग प्रॉब्लम यही है कि कोचेस को ही एक्चुअली नहीं पता व्हाट इज फंक्शनल ट्रेनिंग।
और आज भी जिम में कोई क्लाइंट आएगा, आई वांट टू डू फंक्शनल ट्रेनिंग, उनके अकॉर्डिंग फीमेल फंक्शनल ट्रेनिंग करेगी, बट एट द एंड वो फीमेल क्या कर रही है, वो स्टेयर्स पे भाग रही है, वो जंप्स कर रही है, वो बैटल रोप्स कर रही है, वो, बट फंक्शनल ट्रेनिंग वो सारी चीजें नहीं है। फंक्शनल ट्रेनिंग है फंक्शन ऑफ योर डेली एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आपका बेसिक प्रोग्राम ही शुरू होगा। जो आप जिम में जाते हैं एक्चुअल में वही फंक्शनल ट्रेनिंग, एक्चुअल में वही है। जो भी एक्सरसाइज आप बिना किसी मशीन के, बिना किसी सपोर्ट के कर पा रहे हैं, लेट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज स्क्वाट, उससे अच्छी फंक्शनल एक्सरसाइज नहीं है कोई भी। डेडलिफ्ट, उससे बेटर फंक्शनल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। बट लोगों को लगता है कि उसी स्क्वाट को अगर मैं सिंगल लेग पे करूंगा या बॉल पे खड़े होकर करूंगा तो वो फंक्शनल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब फैंसी चीजें लगती हैं जो आपको इंजरी की तरफ लेके जा सकती है। तो सबसे पहले कोच को बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शनल ट्रेनिंग। यहाँ कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले वो फंक्शनल ट्रेनिंग सीख ले, उसको एक बार थ्योरी और साइंस को क्लियर कर ले। बट दिस इज एक्चुअल फंक्शनल ट्रेनिंग। मैं आज तक जो सोच रहा था वो नहीं है फंक्शनल ट्रेनिंग, एंड आई फील तब वो प्रोग्रामिंग अच्छी कर पाएगा बेटर। पहले आई फील क्लाइंट से पहले एक कोच और ट्रेनर की नॉलेज क्लियर होनी चाहिए अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग। और उसके साथ साथ आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इसके टूल्स जो है वो भी आपको आते हो। आपको यही नहीं पता होगा कि TRX कैसे काम करता है, सस्पेंशन ट्रेनर कैसे काम करता है, केटलबेल कैसे काम कर रही है, ओलंपिक लिफ्टिंग में क्या होता है, तो आप कुछ भी कराओगे। और ये सारी चीजें आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, ये आपको प्रैक्टिकली सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन टूल्स का क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हो, चाहे वो सस्पेंशन ट्रेनर हो, चाहे वो केटलबेल हो, चाहे वो बोसू बॉल्स है, स्विस बॉल्स है, ओलंपिक लिफ्टिंग है। आज हम देखते हैं कि विराट कोहली भी क्लीन एंड जर्क कर रहा है, क्लीन प्रेस कर रहा है, स्नैचेस कर रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग टू दीज फंक्शनल स्पोर्ट्स बेस्ड ट्रेनिंग? सर आई फील ट्रेडिशनल ट्रेनिंग विल बी ऑलवेज देयर, वो हमेशा रहेगी, कभी हट नहीं सकती। बेस फाउंडेशन वहीं से तैयार होगा। टूल्स जो है, टूल्स यस डेफिनेटली, जिस चीज के लिए आपकी बॉडी, आपका मसल्स, आपका ब्रेन ने जो चीज पहले कभी नहीं की है, एंड डेफिनेटली आप उन चीजों से अपनी बॉडी और मसल को ट्रेन करोगे, ब्रेन को ट्रेन करोगे, नर्वस सिस्टम को ट्रेन करोगे, तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर फंक्शनैलिटी, एंड फंक्शनैलिटी विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव योर डेली लाइफ एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, लाइक स्पोर्ट्समैन आर डूइंग क्लीन एंड स्नैचेस। तो टूल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। हर टूल की एक अपनी स्पेशलिटी है। कहीं कोई आपको स्टेबिलिटी चैलेंज कर रहा है, कोई आपको एक मोबिलिटी, आपको इजी मोबिलिटी के थ्रू, लाइक केटल बेल्स को आप, जो लोगों की मोबिलिटी कम होती है, आप क्लीन और स्नैच बारबल से नहीं कर पाते हो, पर केटल बेल एक ऐसा टूल है कम मोबिलिटी के थ्रू भी शायद आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो एज अ ट्रेनर मुझे पता होना चाहिए कि will my client be able to do clean or snatch with barbell? No, they are not, because they might don't have that stability or mobility. Let's put them on a kettlebell, और kettlebell से मैं करा सकता हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि kettlebell भी अभी ट्रेनर्स को अच्छे से नहीं आता है। उसका एक सिंपल सा मूव है kettlebell swings, वो भी ट्रेनर्स शोल्डर से उठवा रहे हैं, क्लाइंट शोल्डर से उठा रहा है, जो लिफ्ट पूरा आपका लोअर बॉडी से थ्रस्ट आना चाहिए। वो चीजें आप कहाँ सीखेंगे? जब आप किसी एक्सपर्ट के अंडर ट्रेनिंग करेंगे। हमें लगता है हम सर यूट्यूब पे चले गए, हमने यूट्यूब से देख लिया, बट देखो यार, यूट्यूब देख के गाड़ी चलानी नहीं आ सकती। बेसिक आपको पता लग जाएगा स्टीयरिंग कहाँ है, क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस तो प्रैक्टिकली आप कार मोटर लर्निंग स्कूल जाते हो सीखने, ऐसे ही आपको इन टूल्स की नॉलेज बढ़ मतलब सकती वही ना, स्विमिंग की वीडियो देखी तो स्विमिंग करने कूद मत जाना भाई, डूब फूब जाओगे। उसी तरीके से इन वीडियोस को देखकर आप टूल नहीं समझ सकते। तो विवेक, मैं भी जब क्लासेस ले रहा हूँ, तुम भी ले रहे हो, तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर ये टूल्स मुझे सीखने हैं, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सर टूल्स की बात करें तो वी ट्राइड, हमने वर्कशॉप्स ट्राई करी जो 2 दिन की, 6 आवर्स की, 14 आवर्स की थी, बट उसमें हमें जो डिफिकल्टी जो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिली कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा है। उन्हें बेसिक तो पता लग गया है, बट वो उन्हें तब तक नहीं आएगा जब तक अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर ट्रेनर वो करेंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम सर हमें वर्कशॉप से मिली। तो इसी के लिए हमने फिर प्लान किया कि इस वर्कशॉप्स की जगह हम पूरा एक फंक्शनल ट्रेनिंग का कोर्स प्लान करें, जहां पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट आए एवरी डे, लाइक वो आए इन टूल्स के साथ, केटल बेल, सस्पेंशन ट्रेनर, रिप ट्रेनर, इन मोडालिटीज के साथ आए, और यहाँ पर अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच सीखे, उनको ट्राई करे, बाय द टाइम वो कोर्स फिनिश करे उसको ये चीजें आ चुकी हैं। इसीलिए हमने लॉन्च किया है फंक्शनल ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन FTSC, जो कि 80 घंटे का कोर्स है, सिर्फ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स, जहां पे 10 से ज्यादा मोडालिटीज आप सीखोगे,
जिसमें आपके पास सस्पेंशन ट्रेनर है, केटल बेल्स है, ओलंपिक लिफ्टिंग है, स्विस बॉल वर्कआउट्स है, बोसू बॉल वर्कआउट्स है, एजिलिटी ड्रिल्स हैं और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आप हैंड्स ऑन करने वाले हो। आपको एम्पल टाइम दिया जाएगा इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए भी और मास्टर ट्रेनर्स को भी बुलाया जाएगा जो आकर ये सारी चीजें आपको रेगुलरली सिखाएंगे। तो अब ये वो कोर्स नहीं है कि जो एक स्टिपुलेटेड आवर में खत्म हो जाएगा कि 3 घंटे में आप करके चले गए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की या नहीं की किसी को नहीं पता। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका एग्जाम भी होगा। वो 80 घंटे की जो लर्निंग है उसके बाद ऐसा कोई जिम में टूल नहीं होगा या स्पोर्ट्स कंडीशनिंग का ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है जो विवेक और हम सब लोगों ने मिलकर डिजाइन किया है, जहां पर पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स पे बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के एक्सपोजर की बात कर रहा है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं कर रहा। विवेक, 80 घंटे हमने दिए हैं, क्या इससे रेलेवेंस लगता है कि ट्रेनर्स को क्या फायदा मिलने वाला है इससे? सर बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो अगर आप लेट्स से एथलीट्स को ट्रेनिंग नहीं भी कराते हैं, लेट्स से आप जनरल पॉपुलेशन को भी ट्रेनिंग कराते हैं एंड हमारे जनरल पॉपुलेशंस भी बहुत सालों से वो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज आज फिटनेस का मतलब है कि भाई आप उसको एंजॉय भी करें। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग थोड़ा बोरिंग हो जाती है, तो इफ यू नो लेट्स से यू नो अबाउट केटलबेल, यू नो अबाउट सस्पेंशन ट्रेनर, तो आप अपनी प्लानिंग एक क्लाइंट्स के लिए, जनरल क्लाइंट्स के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। आप 2 दिन उनको ट्रेडिशनल ट्रेनिंग जिम में ले जाइए, 2 दिन केटलबेल और सस्पेंशन ट्रेनर मिक्स करा के फंक्शनल ट्रेनिंग करा दीजिए, तो इट कीप्स इंटरेस्टिंग फॉर देम। सेकेंड, अगर आप एथलीट्स हैं, एथलीट्स को ट्रेनिंग कराते हैं, खुद भी एथलीट हैं, लेट्स से आप क्रिकेट खेलते हैं या लेट्स से वीकेंड वॉरियर हैं, आप रनर हैं लेट्स से, या गोल्फ खेलते हैं, तो उस तरह की ट्रेनिंग आपकी उन परफॉर्मेंस में भी हेल्प करेगी, अपने क्लाइंट्स को इंप्रूव कराएगी, इंजरी के चांसेस को भी कम करेगी। और आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं बचा होगा जो आपको ट्रेनिंग कराने में नहीं यूज आता होगा। वेराइटीज आपके पास इतनी होंगी कि क्लाइंट विल नेवर गेट बोर्ड फ्रॉम यू और योर वर्कआउट्स एंड आपका भी माइंड ओपन अप होगा कि मेरे पास अब बहुत सारे वेरिएशंस हैं या बहुत सारे मोडालिटीज हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ आप अगर एक फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनर है तो ये इक्विपमेंट इतना छोटा होता है कि तुम अपनी गाड़ी में, अपने बाइक पे इसको कैरी कर सकते हो और एक नई तरीके का वर्कआउट क्लाइंट को उसके घर पर जाकर भी दे सकते हो। आप ट्रेडमिल, डंबल्स, हेवी डंबल्स ये सब कैरी नहीं कर सकते, बट एक केटलबेल जो है कैरी कर सकते हो, एक एजिलिटी लैडर कैरी कर सकते हो, सस्पेंशन ट्रेनर कैरी कर सकते हो। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है वो आप कर सकते हो। मेडिसिन बॉल्स जो है वो क्लाइंट खुद खरीद सकता है। तो इस तरह का एक वर्कआउट आप पूरा प्लान कर सकते हो। तो इसी के लिए एक हैंड्स ऑन कोर्स हमारा तैयार हो गया है, जिसको हम कब स्टार्ट कर रहे हैं विवेक? We are starting on 12th of Feb, which is like next Sunday. हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो प्लीज कम, आइए एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग। आज हम संडे शूट कर रहे हैं, तो कमिंग संडे को ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। एस अप्रूव्ड है ये कोर्स। अगर आप एस सर्टिफाइड है तो आपको पूरे 2 CEC के साथ मिल जाते हैं। आपका सर्टिफिकेट आराम से 2 साल के लिए और रिन्यू हो जाएगा। ईरेप्स के भी CPD पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। प्लस ये एस अप्रूव्ड कोर्स होने की वजह से आपको एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दे रहा है। आज तक पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा फंक्शनल ट्रेनिंग का लाइव कोर्स कहीं पर भी नहीं है। वर्कशॉप्स हुई हैं बहुत सारी, आपको स्टडी मटेरियल मिल गया है, ई बुक्स मिल गई हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, बट किसी ने भी आपको एक चीज सिखाई नहीं है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो सिखाना है आपको। अगर ओलंपिक लिफ्टिंग, क्लीन प्रेस, क्लीन जर्क, स्नैचेस जब तक आएंगे नहीं तब तक आप इसका एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो ये समझ के चलो कि आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो एक ऐसा कोर्स है जो हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स करें, हमारे जो भी एक्स स्टूडेंट्स भी हैं वो भी आए और करें। एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है, हम बहुत लिमिटेड सीट्स के एडमिशंस ले रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और एनरोल करना चाहते हैं तो कमेंट में जाके या नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो नंबर है, उस नंबर पे जल्दी से कॉल करके सारी डिटेल्स ले लो और अपना जो फंक्शनल ट्रेनिंग का करियर है उसको एक मंकी डांस मत बनाओ, उसको एक टेक्निकल एविडेंस बेस्ड वर्कआउट बनाने में हेल्प करो। एनीथिंग एल्स विवेक? नो, आई थिंक सर आपने सब कवर कर ही दिया। बाकी यस, दिस कोर्स विल हेल्प यू। नहीं, हर क्लाइंट नहीं जिम में स्पेंड करना चाहता, नहीं बहुत सारा इक्विपमेंट को खरीदना चाहता, तो लाइक सर मेंशन, आप 2-3
इक्विपमेंट्स को अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, जिनमें सस्पेंशन ट्रेनर होगा या रिप ट्रेनर होगा। आप पार्क में उनको ले जाके ट्रेनिंग करा दीजिए, ग्राउंड में करा दीजिए, छत पे करा दीजिए, एक छोटे से रूम में करा दीजिए। तो बेसिकली आप इन इक्विपमेंट्स को यूज करके, इन ट्रेनिंग पैटर्न्स को यूज करके एक क्लाइंट्स को कहीं भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। एट द एंड इट विल हेल्प यू टू जनरेट मोर इनकम। ये आप ही के लिए है कि आप उस ट्रेडिशनल ट्रेनिंग तो आपको आती ही है, बट उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या आता है वही डिसाइड करेगा कि आप कितना अर्न करेंगे इस इंडस्ट्री में। So stay tuned, जल्दी से नंबर पे कॉल करो, अपनी सीट को बुक करो। See you at the FTCS batch on the 12th.